बेकाबू का आज हम लोगों ने देखा तीसरा एपिसोड एंड सीरियसली इस बात को मैं मानूंगा कि भाई साहब जो नॉर्मल ड्रामा शोज होते हैं, जो खींचम खींच सास बहू का रोना धोना वाला जो शो होता है, उसके अलावा मैंने पहली बार एकता कपूर का कोई ऐसा साइंस फिक्शन शो देखा है। एंड सीरियसली गजब। अगर मैं अभी हाल ही में शुरू हुआ जो तेरे इश्क में घायल था, अगर मैं उसके 3 या 4 एपिसोड से कंपेयर करूं, भाई कुछ नहीं है तेरे इश्क में घायल किसी भी चीज़ में इस शो की टक्कर का नहीं है। किसी भी चीज़ में ना कास्ट उतनी अच्छी है, ना इसके पीछे की जो स्टोरी वो इतनी अच्छी है, ना जिस तरीके से यहाँ पे सबब का मतलब परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा है, ना ही यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि मतलब जो कहानी है उसको इतनी अच्छे से डायरेक्ट कर रहे हैं, और उसके पीछे जो विजुअल्स हैं, जो म्यूजिक है और जो ग्राफिक्स है, जो हम लोग देखते हैं कि भाई एफेक्ट्स डाल रहे हैं एक्स्ट्रा, कुछ भी इसके आसपास नहीं है। एंड सीरियसली यार मजा आ गया। मुझे नहीं पता भाई तेरे इश्क में घायल एकता कपूर का है कि नहीं है, मुझे सीरियसली नहीं पता, लेकिन ये शो उसको भाई साहब टक्कर क्या, ये उससे बहुत ज्यादा आगे है, बहुत ज्यादा। एंड तेरे इश्क में घायल भाई कहीं आसपास भी नहीं भटकेगा, सच बताऊं कहीं भी आसपास नहीं भटकेगा, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इस शो ने 3 एपिसोड के अंदर इतना मतलब अपनी एक ग्रिप बना के रख ली सभी के ऊपर, ऑडियंस के ऊपर, कि भाई इश्क में घायल कहीं स्टैंड नहीं करता। वो अलग बात है कि करण कुंदा, काश्मीर और रीम शेख की वजह से लोग देखें, वो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा भाई शो में कुछ भी नहीं है सीरियसली। लेकिन इस शो की बात करूं मैं तो शालीन भनोट को हटा भी दूं। शालीन भनोट के अलावा कौन सा ऐसा इस पूरे शो में कैरेक्टर है जिसको देखने के लिए लोग इस शो को देखेंगे? कोई नहीं है। लेकिन इस शो को लोग देखेंगे क्योंकि इसकी कहानी बहुत ज्यादा अच्छी है सीरियसली। पहले 2 एपिसोड में शिवांगी जोशी भी हमें देखने को मिली और जैन इमाम भी देखने को मिले, तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ी सी टीआरपी ज्यादा होगी, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। अब अगर टीआरपी आएगी, अगर लोग देखेंगे, तो मतलब किस वजह से देंगे? इसकी स्टोरी की वजह से। प्लस जो दूसरा फैक्टर मुझे आज मतलब इस एपिसोड में देखने को मिला वो ये कि इसकी कहानी थोड़ी बहुत नहीं काफी ज्यादा हटकर है, और इसकी जो प्री प्लानिंग है और इसके बारे में जो भी मतलब कहानी जो लिखी हुई है, जो डायलॉग्स लिखे हुए हैं, जो भी हम लोग देख रहे हैं, जो भी चीजें हमें देखने को सही मिल रही है, समझ में आ रही है, वो सब हटके है सीरियसली। एपिसोड की बात करें, एपिसोड में भाई हमें वही कंटिन्यू कहानी देखने को मिलती है कि भाई पार्टी वार्टी हो रही है, सॉरी, जो हमारे क्या नाम है, रानव जी है और बेला जी हैं, वो प्रथम के जो भाई हैं, अथर्व, अश्वथ, अश्वथ के वहाँ पे बैठे हुए हैं, दोनों अपना रो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बेला की जो फ्रेंड होती है, सॉरी, बेला के पापा जहाँ पे काम करते हैं, उनकी जो लड़की होती है, एक सेकंड उसका नाम क्या था मैं देख के बताता हूँ नाम, क्योंकि स्टार्टिंग में जल्दी याद नहीं होने वाले। क्या नाम है उनका, मलिका। वो क्या करती है, वो मतलब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चल रही थी और जाके वो ठोक देती हैं, जो एक अंकल होते हैं वो घायल हो जाते हैं, प्लस जो अथर्व सॉरी अश्वत्थामा की जो स्टैचू होती है वो टूट के गिर जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मलिका है वो बेला से मिलती है और बेला को उस पार्टी में आने के लिए कहती है, जो पार्टी रानव के भाइयों ने जो रखी हुई, इसमें से एक का नाम है आदि, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, वो वहां पे पहुंच जाते हैं। वहां पे पहुंचने के बाद क्या होता है, वहां पे हमें एक नई चीज देखने को मिलती है कि वहां पे भाई हमें जो क्या कहते हैं रानव है, वो भी देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ही कैजुअल, मतलब नॉर्मल जीन्स और शर्ट में है, लेकिन बाकी सभी भाई कोट में है, 2 पीस में है, बड़ी अच्छी तरीके से सजे धजे हैं। लेकिन यहाँ पे रानव सिर्फ एक शर्ट और एक जीन्स में है, ठीक है। अब यहाँ से कहानी जो होती है धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कहानी ऐसे बढ़ती है कि जो हम लोगों ने उसकी दोस्त देखी थी बेला की, जो जंगल में जाते हैं, उसके पीछे ये जो जो 3 भाई हैं, क्या नाम इनका, नाम भूल गया मैं, ठीक है, रायचंद ब्रदर्स। ये तीनों क्या करते हैं, उसका पीछा करते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं पकड़ पाती क्योंकि वो लड़की पुलिस वालों के पास चली जाती है। तो वो लड़की यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, और उस लड़की का नाम था अंदिता है या नंदिता है, कभी कंफ्यूजन इसके नाम को लेकर थोड़ी सी, ठीक है, तो मैं नंदिता कहूंगा। यहाँ पे क्या करती है, वो बेला से मिलती है, और बेला क्या होता है उससे बात बात करती है, फिर नंदिता उसको सब कुछ बताती है, और ये भी बताती है वो यहाँ पे इसलिए क्योंकि उसके पापा को इस पूरे फंक्शन की केटरिंग का ऑर्डर मिला है। फिर जब वो बताती है राक्षस के बारे में, तो उसको भाई थोड़ा सा अजीब सा लगता है बेला को, क्योंकि उसने इसी से रिलेटेड पोएम बनाई थी सेकेंड एपिसोड में। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि मतलब इससे थोड़ा सा पहले
कि बेला वॉशरूम ढूँढ रही होती है, तो वॉशरूम ढूँढते-ढूँढते एक बार दिखती है उसको प्रथम की फ़ोटो, और प्रथम की फ़ोटो में क्या होता है, एक कील निकली होती है, वो कील उसके सूट में फँस जाती है, और जैसे वो उसका मतलब जो अपना सूट है, वो सूट का सॉरी जो दुपट्टा उसको निकालने जाती है, उसके चोट लग जाती है, खून निकल आता है। अब यहाँ पे बोलती है बताओ इस तस्वीर ने मेरा कोई ज़ख्म दे दिया मुझे, मतलब मेरा खून निकला ऐसे करके वो कुछ बोलती है। उसके बाद क्या होता है वो आगे और घूमती है, तो वहाँ पर एक कमरा देखने को मिलता है जिसमें भाई साहब बड़े मतलब कलावे-वलावे बड़े अजीब टाइप से उसको बंद-वंद कर रखा है, जैसे भूल-भुलैया में कर रखा था। वो देखने को मिलता है, और यहाँ पे क्या करती है वो उस ताले को पकड़ के देखती है और वो सोचती है कि ऐसा बंद क्यों है? तभी पीछे से आ जाती है जो हमारी फीमेल राक्षसी है, उसका नाम मैं भूल गया, पता नहीं क्या नाम है उसका, बड़ा अजीब-सा नाम है, बहुत बड़ा-सा नाम है। वो आ जाती है, फिर दोनों एक-दूसरे को देखते हैं, वैसे लाइट चली जाती है, फिर बोलती है कि यहाँ पर क्या तुम चोर हो? क्योंकि वो बोलते हैं कि आप अपने गेस्ट को क्या ऐसे ट्रीट करते हैं? तो वो बोलती है कि पहले आज से कुछ साल पहले भी एक ऐसी ही लड़की आई थी और वो चोर निकली थी। ऐसे करके वो बात मतलब जो परी थी, उसके बारे में बता देती है। और फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर जो बेला है उसको वो बताती है कि वॉशरूम आगे जाके इधर है राइट में, और पीछे एक से अपने एक मतलब बटलर को बुलाती है और बोलती है कि यहाँ पे 3 ताले लगा दो ऐसे ही एक जैसे, ताकि कोई पहचान ना पाए कि कौन-सा कमरा था। अब इसके बाद जो हमारे राणा भाई साहब है वो मल्लिका के पीछे-पीछे भाग रहे होते हैं, तभी क्या होता है वो एकदम से गिर जाता है, लेकिन पीछे से बेला उसका हाथ पकड़ के उसको सँभाल लेती है। यहाँ पे बेला पॉइंट मारती है कि भाई हम लोगों ने देखा था कि लड़कियाँ गिरी तो लड़के सँभाल, लेकिन यहाँ पे लड़का गिरा लड़की सँभाल रही है। ये चीज़ हमें देखने को मिलता है, और फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कहानी एक बहुत बड़ा टर्न लेती है। वो टर्न ये लेती है कि यहाँ पर जो उसकी माँ होती है, जो मतलब रायचंद ब्रदर्स की माँ होती है, वो देख लेती है कि बेला को उस लड़की ने, नंदिता ने सब कुछ बता दिया है। तो यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे वो एक उनका मतलब एक मेरे ख्याल से कोई साथी बचा है, कोई चपरासी टाइप का तो बंदा बहुत टाइम से है। उससे बात करके बोलती है कि इस लड़की को सब कुछ पता चल चुका है, ये सबको बता रही है, इसको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो राणा है वो मल्लिका के पीछे-पीछे भाग रहे होते हैं, ये चीज़ें रायचंद ब्रदर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और वो क्या करते हैं, वो बाहर लाते हैं और राणा को बहुत मारते हैं, बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे मल्लिका भी आ जाती है। मल्लिका की सैंडल उतरवा के उसकी सैंडल्स को सॉरी बोलने के लिए कहते हैं, और सीरियसली मोमेंट अब बहुत ज़्यादा हर्टिंग था, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन था, एंड सीरियसली एक टाइम पे ऐसा लग रहा था बताओ यार, तब कितना बुरा हो रहा है बेचारे के साथ। सीरियसली, और एक्टिंग भी भाई खतरनाक। सच में शालीन की जो एक्टिंग थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। इसके बाद भाई हमें देखने को ये मिलता है कि जब वो अंदर आ रहे होते हैं मल्लिका के साथ, तो उसकी जो मम्मी होती है रायसेन ब्रदर्स की, वो बोलती है कि इसका काम तमाम करना पड़ेगा क्योंकि सब में गाना गा रही ये है, वो है। और वो बोलते हैं और बोलते हैं कि ठीक है हम इसका काम कर देंगे। अब क्या होता है वहाँ पे क्या होता है, जो मल्लिका होती है और जो बेला होती है वो घर निकल जाते हैं, और घर पे आने के बाद बेला ये सोचती है कि भाई ये मुझे जो राक्षस और परियों की कहानी क्यों याद है, जबकि मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है, ये है वो है, याद करने लग जाती है। दूसरी तरफ जो हमारे शालीन भैया हैं यानी कि राणव हैं, वो भी ये बोलता है अपने पापा से, बात करता है प्रथम से कि सॉरी अधर अश्वत्थ से कि आपके पास तो मतलब प्रथम चाचू जैसे थे, मेरे पास तो कोई भी नहीं है, मेरे को तो सब मारते, मेरे को कोई बचाता नहीं, आपकी वो रक्षा करते थे, मेरा कोई रक्षा करने वाला नहीं, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, जब देखो तब मैं यहाँ पे पिटता रहता हूँ, मार खाता रहता हूँ, ये लोग मुझे मार डालेंगे, ये वो करता है, और करते-करते क्या होता है, मैं अगला दिन दिखा दिया जाता है, और अगले दिन में पता नहीं दिन दिखाया जाता है, रात दिखाया जाता है, बड़ी कन्फ्यूज़िंग है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नंदिता को हम लोग देखते हैं कॉलेज की लाइब्रेरी में, और यहाँ पे क्या होता है हमें देखने को मिलता है कि बेला के घर में लड़का देखने लड़के वाले आए हैं, और वो बेला को पसंद कर लेते हैं, और वो क्या करती है ईयरपॉड लगा के बात कर रही होती है उससे, नंदिता से। नंदिता को बात करते हुए पीछे रायचंद ब्रदर्स देख लेते हैं, और वो सोच रहे थे कब इसका शिकार करने का उनको मौका मिले। दूसरी तरफ जो बेला है उसके घर में भाई लड़के वाले आ रहे हैं उसको देखने ही, बेला को पता नहीं था, और जब उसे पता चलता है कि आए, अपने पापा से बात करती है, और पापा से बात करते टाइम क्या होता है, उसके पापा जब उसका ऐसे पकड़ते हैं ना गाल, तो उसका जो ईयरपॉड होता है वो गिर जाता है, एक ही कान में लगा रखा होता है। तो ये देख के जो नंदिता होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब डर जाती है कि ये हो क्या रहा है, क्यों हुआ? और वो वहाँ से निकल जाती है बेला के घर के लिए। अब बेला के घर में क्या भाई उसके जो पापा हैं, उसके पापा की साइड से ये पता चलता है कि भाई वो इस लड़के को इसलिए पसंद कर रहे हैं, इसलिए शादी करवाना चाहते हैं क्योंकि वो लड़का एक शराब का मतलब कोई है वहाँ पे उसका मैनेजर बना हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो हर महीने उसको फ्री की शराब देगा, इसलिए उससे शादी करवा रहा है, बस। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा डराता है, फ्लावर वेस्ट से मारने की धमकी देता है,
बेला की मम्मी को और बोलता है कि मैं उसकी ज़िंदगी को नर्क बना दूँगा अगर इससे शादी नहीं हुई, और तो अगर इससे शादी हुई तो मैं तेरी शादी क्या कहता हूँ राक्षस से करवा दूँगा, ये वो करता है, बहुत कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वो बाहर जाते हैं, वो मान जाते हैं, तो बाहर ये पता चलता है कि भाई ये लड़के वाले उसके बात कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं दावरी की, ठीक है? और दावरी की बात कर रहे होते तो पहले लड़की वाली जो लड़के वाले की जो लड़के की जो माँ होती है, वो थोड़ा मतलब धीरे-धीरे खड़ी मतलब वो रखती है कि जैसे स्विट्ज़रलैंड की हम दोनों की टिकट करवा दो, ये है, वो है, वो है, मतलब छोटी-छोटी चीज़ होती है। लड़का डायरेक्ट बड़ा तीर मारता है, बोलता है कि मैंने गाड़ी ली, उसकी ईएमआई आप भरोगे, बताओ। लड़की की मम्मी मतलब बेला की मम्मी जो होते हैं, बोलते हैं हम लोग सिर्फ़ शादी कर पाएँगे, अच्छा उसके अलावा हम आपको दे कुछ नहीं पाएँगे। ये सुनते ही लड़का कहता है वो वहाँ से निकल जाता है। मतलब ये शादी नहीं होगी, ऐसे नहीं होगा, जो है वो है, बस बात खत्म। बाहर आके उसकी वो अपनी मम्मी से बात करता है तो पता चलता है कि वो खुद नहीं चाहता था कि बेला इससे शादी करे, क्योंकि बेला ज़बरदस्ती शादी करने वाली थी और मतलब उसकी शादी होने वाली थी ज़बरदस्ती, सिंपल सी बात है। ठीक है। बेला उसकी मम्मी बाहर ही खड़ी होती है, वो सब देख रही होती है, सुन रही होती है, और बेला क्या कहती है, ठीक है मैं उससे शादी करने के लिए रेडी हूँ। और यहाँ पे लड़का ये भी बोलता है कि उसको मतलब बेला की फैमिली से कोई भी दहेज-वहेज नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? मैं ऐसे ही ठीक है, मैं ऐसे ही शादी कर लूँगा, मुझे कुछ चाहिए-वाहिए नहीं। तो ठीक है, बेला ये सब सुन के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है, बोलती है ठीक है मैं शादी कर लूँगी, लेकिन मैं एक बात है कि मैं शादी के बाद भी पढ़ाई करूँगी और फिर मैं जॉब-वॉब करूँगी, अपना कैरियर-वैरियर बनाऊँगी। तो ठीक है, लड़का मान जाता है, वहाँ पे उनकी तो छोटी-सी एक सेरेमनी टाइप की होती है, तो पूजा-वूजा होती है। वो होती है और फिर वहाँ पे बात खत्म हो जाती है। अब दूसरी साइड जो है नंदिता वहाँ से भागम-भाग निकलती है और बेला के घर के लिए निकल जाती है। लेकिन बीच में क्या होता है, सॉरी अ, निकल जाती है, पीछे उसके वो 4 राय ब्रदर्स होते हैं और वहीं पर ही एक टपरी पे खड़े होते हैं हमारे रानव जी, रानव साम नाम से ही बोला ना? हाँ, तो वहाँ वो क्या करते हैं, वो इन तीनों को देखते हो इनके पीछे वो भी अपनी गाड़ी लगा देते हैं, फिर तीनों एक-दूसरे के आगे-पीछे होते हैं, लेकिन जो रायचंद ब्रदर्स होते हैं, उनकी जो गाड़ी होती है वो थोड़ी-सी आगे होती है और रानव के पीछे होती है, तो क्या करते हैं, ये तीनों रायचंद ब्रदर्स नंदिता की स्कूटी को मारते हैं, और मतलब ये जो एक्सीडेंट का जो सीक्वेंस है, सीन था ना, रियलिस्टिक लगा, प्रॉपर रियलिस्टिक लगा और मज़ा आ गया देखने में सच में। यहाँ पे भाई होता है वो उतर के देखती है, अपना हेलमेट फेंक के मारते हैं, उनको रियल बिल्कुल जैसे गुस्सा नहीं होता लड़कियों को देखा हम लोगों ने, वैसे ही। पीछे मुड़ के देखते हैं, तीनों की आँखें चमक रही होती है, ये देख के डर जाती है और तीनों बाहर निकल के उसको जंगल की तरफ ले जाते हैं, वो खुद ही भागती है जंगल की तरफ। राणा आता है, देखता है ये क्या हुआ, वो नंदिता की स्कूटी पहचानता है, फिर वो क्या कहता है, वो पीछे निकल जाता है नंदिता के। चिल्लाते हैं नंदिता, नंदिता, और तीनों भाइयों का नाम लेता है एक-एक करके, वो बोलता है कि भाइयों मत करना उसके साथ कुछ ऐसा-वैसा मत करना, और जैसे ही वो अपने नाम सुनते हैं उनका जो जो राक्षस वाला जो रूप होता है वो खत्म हो जाता है। वो ढूँढ लेता है इन तीनों चारों को। वो बोलता है कि भाई इसके साथ प्लीज़ कुछ मत करना प्लीज़। तो यहाँ पे नंदिता राणा को बोलती है कि ये वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, ये राक्षस है राक्षस। मैंने इनका असली रूप देखा है राणव, तुम यहाँ से जाओ, प्लीज़ यहाँ से जाओ। यहाँ पे क्या होता है, राणव उससे भिड़ता है। मतलब पहले एक आता है भाई, उसको मतलब पछाड़ देता है और फिर दूसरा भाई आदि आता है, फिर उसको मुक्का मार देता है। लेकिन फिर क्या होता है, स्टार्टिंग में तो थोड़ा-सा मतलब मैं बोल सकता हूँ 1 नहीं 4-5 मतलब जब हाथ मुक्के लात-वात चली तो उससे बच गया, लेकिन फिर उसके बाद बहुत कुटाई करी उसकी, बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ जो नंदिता थी वो बच के भाग गई, ठीक है? लेकिन जैसे ही वो भागी उसके पीछे जो रायचंद ब्रदर्स में से एक था वो उसको पीछे लगा दिया। वो क्या करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भाई वो खाई में गिर जाती है। अब खाई में गिरने की वज़ह से क्या होता है, अब वो ज़िंदा है, क्या नहीं, नहीं पता चल पाता। अब वही बात रायचंद ब्रदर्स को बताता है, बाकी जो 2 हैं, गुस्सा आ जाता है और फिर उसको और मारते हैं, मारते-मारते जो स्टैच्यू था जहाँ से इस हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग हुई थी, वहीं पर ही ले आते हैं और वो इतना मारते कि वो जाता है मर। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो जाते हैं घर और वो बोलते हैं कि भाई हम लोगों ने कुछ सीखा, हम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएँगे। लेकिन घर में जाके उसमें से एक बता देता है कि क्या हुआ, और फिर उनकी मम्मी बहुत उन्हें कूटती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो बोलते हैं कि कहाँ है उसकी लाश, लाश बताओ। वो वहाँ पे ले जाते हैं, वहाँ पे लाश नहीं मिलती। फिर वहाँ पे उसकी मम्मी उनको मारती है। फिर वो घर आते हैं, घर आने का जो उनका मैंने बताया नहीं कि एक मतलब बहुत पुराना साथी होता है, वो उसको भेजते हैं कि जाओ जंगल में ढूँढ कर उसकी लाश कहाँ है, ठीक है। नहीं मिलती। फिर ऊपर से जो होते हैं कि जो रायचंद ब्रदर्स हैं, उनके पापा जी आते हैं हँसते हुए, क्योंकि उनकी मम्मी तो ये बोल रही कि भाई वो चला गया, वो मर गया, अब उसे तो उसकी प्रॉपर्टी वो ट्रस्ट में गई। लेकिन वो ऊपर से हँसते हुए आता है और बताता है कि राणव जो है, वो ऊपर सो रहा है। अब इन सब के बीच में राणव जहाँ पर था जब वो मर गया था, उसमें क्या हुआ?
वहां पे हमें ये पता चलता है कि रानव है वो एग्जैक्ट उसी जगह पर मरा है जहां पर प्रथम की बॉडी है। अब फ्लैशबैक में हमें दो सीन दिखाए जाते हैं। पहला सीन ये देखने को मिलता है जहां पर जो क्या कहते हैं शिवांगी जोशी की जो परी थी वो ये बोलती है कि जहां पे तुम जाओ, जहां पे तुम्हारा खून गिरेगा तुम वहीं पर दफन हो जाओगे, और जब तुम्हारे किसी अपने का साथ तुम्हें मिलेगा तो तुम्हारी आत्मा उसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, पहला ये। दूसरा, प्रथम के पापा का सीन देखने को मिलता है जहाँ पे ये देखने को मिलता है कि अगर कोई मतलब दफन होता है राक्षस और उसका जो खून है उसके मतलब जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसका खून अगर उसको मिल जाता है, ऐसे उसको छू जाता है, तो उसकी आत्मा जो दफन है, ठीक है, राक्षस, उसकी आत्मा उस नए वाले जो मतलब जो नया राक्षस इसका खून गया है उसमें आ जाती है। और यही सीन देखने को मिलता है कि राणा जहाँ पे मरा होता है वहां पे बारिश होने लग जाती है, बारिश का जो खून होता है वो जमीन में गिरता है। अब वो जमीन में खून गिरता है, वो डायरेक्ट खून चला जाता है प्रथम के बॉडी पे और उसकी जो आत्मा होती है वो आ जाती है राणा में। लेकिन भाई जो पूरा का पूरा इफेक्ट्स थे, जो पूरी तरीके से मतलब एडिटिंग की थी, जो वर्चुअल इफेक्ट्स देखने को मिले, भाई साहब मजा आ गया। सीरियसली भाई मजा आ गया बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसे इफेक्ट्स, क्वालिटी डाउन थी, बिल्कुल रियलिस्टिक तो नहीं लगे कि 60 एफपीएस में लगे कि भाई बिल्कुल रियल चल रहा, नहीं, इतने अच्छे थी नहीं थे, क्वालिटी थोड़ी सी कम थी, लेकिन भाई मजा आया देखने में, क्योंकि ऐसे इफेक्ट्स के साथ ही ये शोज चलते हैं। एंड सीरियसली भाई मजा आया, क्योंकि इसके बाद जो हम लोगों ने देखा कि जो रानव की बॉडी में जो चेंजेस आए, डीएनए चेंज हो रहा है उसकी बॉडी में, अंदर जो मतलब जो वॉल्स है क्या कहते हैं ब्लड वॉल्स हैं वो सब अलग अलग हो रही हैं, उसके बाद जो हार्ट है वो बीट कर रहा, बहुत सारी अलग अलग चीजें हमें देखने को मिली, सबके सब इफेक्ट्स भाई साहब एक नंबर के, मजा आ गया। फिर हमें ये देखने को मिलता है कि ऊपर जो राणा सो रहा था उसका सीन दिखाया जाता है, वो सो रहा होता है बड़े आराम से, उसके मुंह पे खून वून लगा होता है, बिना शर्ट के वो सो रहा होता है, गंदे वंदी जीन्स पड़ी, पैर में गंदे पड़े सो रहा है। ठीक है, अब कल के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारे क्या नाम है इनका, राणा भाई है, वो उठते हैं और उनको उठ के ना राणव नहीं हमें प्रथम देखने को मिलेगा। और प्रथम फिर क्या करता है, पूरे घर में घूमता है, सबके बारे में पता करता है, और अश्वत्थ कहाँ है इसके बारे में पता करता है, सब चीजें वो पता करता है। एंड सीरियसली ये चीज देखकर मजा आ गया, जो मतलब सीक्वेंस सब चलेगा कि अब वो राणव नहीं, अब वो प्रथम है, और अब वो प्रथम बनकर बेला से प्यार करेगा, फिर बेला से शादी करेगा, जो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ तक है। बाकी भाई आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, धर्म उसका क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है इसका, बेकाबू का, कमेंट्स करके जरूर बताना। प्लस अब धर्म पत्नी का नाम आ गया है तो मैं धर्म पत्नी से एक बहुत बड़ी मेजर चीज को बताऊंगा जो उठाया गया है, कि यहाँ पर आज ना पार्टी में एक मतलब थोड़ा सा रोमांटिक सीन आया था। यहाँ पे जो रानव है वो देख रहा था मल्लिका को, रानव, इनके बीच में जो मतलब एक तरीके से मतलब बोलूं कि मतलब रोमांटिक सा एक म्यूजिक बजा। एंड सीरियसली भाई जो म्यूजिक धर्मपत्नी में डाला है उसी को उठा के इसमें डाल दिया, बस बीट्स चेंज कर दी, ठीक है, बैकग्राउंड में थोड़े से ड्रम्स चेंज कर दिया, बीच में छोटी सी एक मतलब बोल सकता हूँ कि 3-4 सेकंड की जो थोड़ी सी ट्यूनिंग है उसको चेंज कर दिया, बाकी भाई डिट्टो, सीरियसली पूरा का पूरा डिट्टो चेप दिया। ये कैसे, शायद इंस्पायर्ड होंगे, जैसे आजकल हो रहा है इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ली जा रही है, वैसे इंस्पिरेशन ली गई भी शायद, लेकिन भाई गलत था, इसके लिए अलग से आप म्यूजिक बना सकते हैं, इतना ज्यादा खर्चा नहीं आता, लेकिन चलो भाई जो भी है बढ़िया है। बाकी आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना, इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।